तो हेलो दोस्तों, आज आर्य स्कूल के रिवीजन में हम पढ़ेंगे मैदान। मैदानों को हमने कल 3 टाइप्स में बांटा था, जिसमें सबसे पहला था सिंधु सतलज का मैदान। सिंधु सतलज का मैदान यानी कि सिंधु और सतलज नदियों द्वारा बनाया गया मैदान। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु नदी आती कहाँ से। मानसरोवर झील के पास कोई बोखरचू ग्लेशियर है, वहाँ से सिंधु नदी आती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में बह के, और फिर कराची में यहाँ डेल्टा बना लेती है। ये है हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद में आती है, इसको लिख देते हैं, अपने नोट कर देते हैं, ये है सिंधु। सिंधु के बाद में आती है झेलम। झेलम की इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का। झेलम यहाँ से कहीं निकल के आती है और उसके बाद झेलम यहाँ तक आ जाती है। झेलम चिनाब में मिल जाती है। उसके बाद आती है चिनाब, हिमाचल से निकलती है। और चिनाब आगे जा करके सिंधु नदी में मिल जाती है। चिनाब के बाद आती है रावी, ये रही रावी। उसके बाद में आती है ब्यास। ब्यास एकमात्र है जो कि शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है और भारत की भारत में ही बहने वाली है, ब्यास। और सतलज आती है राक्षस ताल से। ये आ गई हमारी सतलज। तो इन नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए, इन नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए, इस क्षेत्र में एक उपजाऊ मैदान का निर्माण कर लिया, और ये क्षेत्र हमारा कहलाता है सिंधु सतलज का मैदान। अब बात यह है कि दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है, जैसे ये एक नदी है, ये एक नदी है, और इस नदी के बीच का ये कुछ क्षेत्र, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है क्योंकि ये अवसादों द्वारा निर्मित है और नदी आज भी यहाँ जल डाल रही है। तो इस क्षेत्र को कहते हैं दोआब। दो नदियों का बीच का क्षेत्र कहलाता है दोआब। और देखो, पंजाब में जैसा कि पंच दरिया हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है पंजाब। मतलब जहां 5 नदियों का दोआब बन रहा है उस क्षेत्र को कह दिया है हमने पंजाब। अब हम देखेंगे कि कौन सी दो नदियों के बीच में किस नाम का दोआब मिलता है। वो देखने के लिए हमने थोड़ा मैप को अलग से बनाया हुआ है, थोड़ा इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। तो सबसे पहले सिंधु नदी और झेलम, इसके बीच में बनता है सिंधु सागर। इसके बीच में बनता है सिंधु सागर दोआब। उसके बाद आती है झेलम और चिनाब। और झेलम और चिनाब के बीच में एक शब्द उठा लो, झेलम, एक उठा लो, जो बीच में आ गया छाज। उसके बाद में एक चिनाब और एक रावी, तो रेचना, ये हो गया हमारा रेचना दोआब। उसके बाद व्यास और रावी, ये हो गया बारी। मतलब उनके पहले पहले वर्ड से कहीं हमें आइडिया मिल जाएगा इसका। और व्यास और सतलज के बीच में आ गया बिस्त। उसके बाद में जो घग्गर नदी, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद में घग्गर नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है। सतलज और घग्गर के बीच में है मालवा। आपने देखा होगा पंजाब में जो, जैसे एक तो जैसे अपने मारवाड़ी है, अब ये राजस्थानी की ही वो है ना, एक 5 भागों में बांटा हुआ है, ऐसे ही पंजाबी का भी एक जो भाग है उसका नाम है मालवा। तो जो मालवा का मैदान है वो पंजाब में है। और आप सबको बताना है कि भाई मालवा का पठार कहाँ है, मालवा का पठार कहाँ है, और मालवकालीन सिक्के हमें किस सभ्यता से मिले थे, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। उसके बाद में हमारा आता है हरियाणा भिवाड़ी बांगर।